लेकिन बहुत अच्छा, नेताओं को हम इसलिए नहीं कोसते क्योंकि ये हमारे कुल देवता हैं, क्योंकि हमारी सारी कविताएं इन्हीं के ऊपर होती हैं, हमारी कविताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आइए एक बार जोरदार कुलदीप शुक्ला जी के सम्मान में तालियां बजाएं। और नेताओं को कोसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपन तो मौज मस्ती कभी है पीछे वालों के लिए है कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। तुम्हारे लिए सीख है बेटा, सुनो। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। हेमंत भैया शेर सुनिएगा, बड़े मजे का शेर हो गया है कि इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। फिर एक सीख का शेर कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। और दोस्तों, बहुत मौज मस्ती का एक कवि हमारे बीच में है, हालांकि उनका यह स्थान नहीं है, लेकिन उनका विशेष आग्रह है। और चूंकि छोटे भाई हैं, छोटे भाइयों का आग्रह स्वीकार करने में इज्जत सलामत रह सकती है, इसलिए मैं बड़े लाड़ और दुलार के साथ, हिंदुस्तान का एक बड़ा मायानाज कवि इस मंच पर मौजूद है, जिसने पूरे देश में तमाम टीवी चैनल तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, नेताजी लपेटे में और वाह वाह क्या बात है, दुनिया भर के चैनलों पर उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपना लोहा मनवाया है। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं, इटावा से गौरव चौहान हमारे बीच में है। भाई गौरव चौहान जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। आप ही संभाल रहे हैं माइक, थोड़ा मेरी आवाज़ बढ़ा दो। मैं सैफई से आया हूँ, 2017 से पहले बहुत दबाई गई थी। हाँ ठीक। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। चूँकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा रहा, तो किसी भी विद्यालय में आकर खड़े होकर छात्र छात्राओं के बीच में कविता पढ़ना अपने आप में एक अलग अनुभूति देता है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अब मफतलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कई कार्यक्रम किए, आप लोग भी ताली बजा नहीं रहे, लेकिन मैं बजवा लूँगा, चिंता मत करो। मत बजाओ मत बजाओ, चटर पटर से अपना काम भी नहीं होता है। मैं विद्यालय के प्रबंधक सर, आप यहाँ के प्रबंधक हैं, इसलिए हम आज आपके बंधक हैं। और चूँकि सर मैं सैफई में मेरा गांव है, अरे सर क्या बात, तो हम लोग नातेदार हो गए सर। मेरा जन्म वहीं हुआ, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। और सिंस दैट टाइम, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, आप सामने बैठे हैं सर, आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान बाकी है। 4 पंक्तियों में मैं इन सभी श्रोताओं के मध्य खुद को रखता हूं। आपने अच्छे से सुन लिया तो मैं वादा करता हूं कि ऐसा सुना कर जाऊंगा कि आप मुझे वर्षों भूल नहीं पाएंगे। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, आप कुर्सी डली बैठ जाइए। आप आपको पता है कैमरामैन कौन बनता है आगे चल के? जिसको बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, आगे चल के वो कैमरामैन बनता है। बहुत अच्छा, प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियों में मुझे बता देना कि मुझे किस उत्साह से आप सुनना चाहते हैं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। शौर्य की भाषा बोलता हूं, पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। अपने तेवर के साथ कतई बेईमानी नहीं करूंगा, सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया हूँ। क्या बात है, वाह वाह। यहाँ तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूँ। वाह 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 वाह। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना,
तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूँ, तुम्हारे। बहुत अच्छा गौरव बाबा। ललित जी, मैंने इतनी दिल से कविता पढ़ी, मैंने पीछे 2 लोगों ने फिर भी ताली नहीं बजाई। नहीं, प्रबंधक जी आप भी जानते हैं 100% आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर पाता है, ये भी संतुष्ट नहीं हुए। एक प्रधानमंत्री लगा हुआ है 10 साल से लोगों को संतुष्ट करने में, लेकिन आज भी लोग छाती पीट रहे, आज भी लोग छाती पीट रहे हैं, मोदी मेरे 15 लाख लाओ। हाय, तुमने वादा किया था, ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ, मेरे 15 लाख लाओ। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां कमजोर है अभी आपकी। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किश्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। क्या बात, वाह। और 22 जनवरी को मैं करोड़पति बनने वाला हूं। जय जय श्री राम। मफतलाल जी बहुत चिढ़ाया करते थे लोग हमको, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैंने कहा मंदिर भी है, तारीख भी है, गौरव चौहान भी है, और गौरव चौहान की 4 पंक्तियां भी हैं। पीछे जो नौजवान बैठे बताना सनातन पीढ़ी कितनी समृद्ध है आज भी मुझे बताना। और ये जवाब पहुंचे जो हमें चिढ़ाते थे। देख लो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। बाबा, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है, और बाबर की संतानों अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो झंडा वहीं गड़ा है। बहुत अच्छा बाबा, बाबा क्या कहने बाबा, बहुत अच्छा गौरव भाई। अच्छा, ये पीछे कुछ अति उत्साही लोग बैठे हैं जी, ऐसे नहीं बोला जाता जय श्री राम। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शर्म मत करो, बाप जी हमारे वो, जय जय श्री राम। कुछ लोगों को निमंत्रण दिया गया, वो फिर भी नहीं आ रहे। मतलब आज भी वो राम को मानने से मना, इनकार कर, राम हुए नहीं। यही लोग एफिडेविट लेने गए। मैंने कहा हे प्रभु अब तो कुछ करो, आप तो अब मंदिर में आ रहे हो तो कुछ करो। और मैंने क्या करने को कहा है वो आपको पसंद आ जाए तो यहां से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे मुझे बताना, जो राम को नहीं मानते हैं। भारती की भावना, जो संस्कृति आराधना, जो अस्मिता का ऐसा पुण्य धाम सत्य कर दो। और सरयू किनारे बसने लगे हैं लंकाधीश, अपना वहां पुनः निजाम सत्य कर दो, अपना वहां पुनः निजाम सत्य कर दो। और केवट के आंसुओं की धार कहने लगी है, शबरी के बेरों वाला दाम सत्य कर दो। तैयार रहना, शबरी के बेरों वाला दाम सत्य कर दो। और राम नाम को जो सत्य मानते नहीं है प्रभु, उनका तुरंत राम नाम सत्य कर दो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा गौरव भैया, बहुत अच्छा, क्या कह रहे, वाह 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 वाह। कंट्रोल होता है, कंट्रोल, वाह बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत लोग आप ही को सुनने के लिए बैठे। जी बिल्कुल, सब सुनिए। अच्छे स्वागत का माहौल है, सब बच्चे बैठे हैं। और आज बहुत दिनों बाद लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या दिख रही, कविताओं में इंटरेस्ट है। मतलब टीवी सीरियल की दुनिया से निकलकर आप साहित्यकारों को सम्मान दे रही हैं, तालियां बजा रही हैं। हमारा सौभाग्य, ताली बजाओ इनके लिए यार। वो
ये एक चार पंक्ति मुझे याद आ गई सर। आज भीड़ बहुत कम है हॉल में, लेकिन देश में बहुत ज्यादा भीड़ है इस समय। मेरा एक पुराना मित्र मिला करीम, अचानक मिला। मैंने कहा दोस्त कैसे हो, शादी वादी हो गई? बोले हाँ। बच्चे कितने? बोले 8। मैंने कहा 8 बच्चे हैं, करते क्या हो तुम इनका लालन पालन? अम्मा जी अम्मा जी सुनो, अम्मा जी मतलब आपको बुआ जी कहना पड़ेगा क्या? आप साड़ी नीली जरूर है, लेकिन मैं आपको बुआ नहीं बोलूंगा। आपसे ये कह रहा हूं कि चाहे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैं बड़ा कवि हूं, मेरा प्रोटोकॉल है सुनने का। टीवी पे आता हूं मैं, थोड़ी इज्जत दे दो। वाह। मैंने कहा करीम 8 बच्चों की देखरेख कैसे करते हो? उसने जो जवाब दिया, तो मेरे जो अभी कुंवारे लड़के बैठे हैं वो अभी से फैमिली प्लानिंग कर लेना। लालन पालन कैसे करते हो? तो वो क्या बोला मफतलाल जी? बोला संडे के दिन सड़क पे रेड रोज बेचता हूं। वो करता क्या है? संडे के दिन सड़क पे रेड रोज बेचता हूं, मंडे को जूस वाली मैं डोज बेचता हूं। मुझे बीवी बच्चों ने तो सैंडविच बना दिया है। मजा आ जाए तो ठोक देना कि मुझे बीवी बच्चों ने तो सैंडविच बना दिया है। वो मौज में है और मैं मोमोज बेचता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या मौज में है। लेकिन सर किसी भी उत्सव के लिए अगर ये गिने चुने देशभक्त लोग मिल जाएं तो बस वो तपस्या सफल होती है, वो हवन सफल होता है, वो यज्ञ सफल होता है। और मैं विद्यालय के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे पास बहुत कुछ सुनाने को है, 4 पंक्तियां और रखता हूं। मेरे नौजवान साथियों, अभी गदर 2 हिट हो गई। गदर 2 हिट हो गई, पाकिस्तान को दिक्कत हो गई। बोला हम सन्नी देओल को पाकिस्तान में बैन करते हैं, सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा चोटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो, आनंद लेना। मैंने कहा पाकिस्तानियों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। मन सुने, स्वागत। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा, उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही वाह 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 वाह, क्या कहने। ये हम सबका और कम से कम इस पीढ़ी का बहुत सौभाग्य है कि 500 वर्ष के संघर्ष को आज हम फलीभूत होते देख रहे हैं। हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। यह गर्व की बात है। और मेरा एक गीत इस समय बहुत वायरल है। अभी जब मैं गाना शुरू करूंगा तो आप कहोगे अरे इस पे तो रीलें बन रही हैं, हम देख रहे हैं। अभी याद आएगा आपको। वो गीत मैं सुनाना चाहता हूं। और आइए 22 जनवरी के उस महोत्सव के साक्षी हम सब बने। और यह गीत पूरे देश में बज रहा है। आप इसको लाइव सुने, जिसने इसको लिखा है सुनिए। सब लोग मेरे साथ गाएंगे। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। बेटा इको वीको डालो, हम बहुत अच्छा गाते हैं। हम इन सबसे अच्छा गाते हैं। और जब गाते हैं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनो, थोड़ा ज्यादा नहीं, सुनना। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम, राम का देश, राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। राम लला के
राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। राम का मुखड़ा नहीं तंबू में होगा, कर ली तैयारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। वहां जाइए निर्माण, तो मैं तो नजदीक से देख कर आया, मेरा सौभाग्य था। बड़े कवि होने के फायदे भी होते। मैं अकेला आदमी था जो उस दिन हाई सिक्योरिटी में मंदिर के निकट दर्शन करके गया। सुनिएगा, पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है, राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है, राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। सैकड़ों रावण पर पड़ रहा एक ही बजरंगी भारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा। सभी लोग ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर गाइए, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए, केसरिया अंबर में ऊंचा लहर लहर लहराए। राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए, केसरिया अंबर में ऊंचा लहर लहर लहराए। कि भगवाधारी मोदी योगी पूरा भारत आभारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नसीब है हम लोगों के प्रबंधक जी। कहां अयोध्या, कहां अयोध्या हमको बड़ा मुश्किल दिखता था, अब तो मथुरा भी आसान नजर आता। कुछ लोगों को कल सुबह तक समझ में आएगा। और देखो टीवी, और हनी सिंह को सुनो, मिक्का को सुनो, एक बार गौरव चौहान को भी सुनो। कितना विकास हुआ 2017 से के बाद उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं पता। अपन दोनों हाथों से मेहनत करते खाते कमाते हैं, धर्म सुरक्षित, लोग सुरक्षित, मजे। लेकिन 2017 के बाद हमें बोलने की हिम्मत मिली है, ये हम जानते हैं। कुट जाते थे, पिट जाते थे, लुट जाते थे, अब तो बाबा हैं। यूपी में कुटाई भी चालू है, खुदाई भी चालू है। बनारस का ज्ञान वापी आप सब जानते हैं। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने, कि नंदी के सामने तो हमारे भोलेनाथ ही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं वहां भोले बाबा नहीं, वहां तो हम थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। हमने कहा साहब साहब हाथ जोड़ रहा हूं, अब ज्यादा खुदाई मत कराओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई हो गई तो भगवान तो छोड़ो, कुछ और निकल के आएगा। वो क्या होगा साइंटिफिकली प्रूफ है। इस मुक्तक को कोई गलत बता दे, मैं कविता पढ़ना छोड़ दूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा। सत्यता है, यही सत्य है। करो खुदाई, क्या निकलेगा सुनना। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, खोदो जहां खोदना हो। सनातन धर्म की गाथाओं के, चाहे जितने लोग हो मुझे बता देना। प्रबंधक जी ने यह सभागार बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन एक बार तो हिलना चाहिए आज। सुनना, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे, तुम्हारे डीएनए में भी। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा भाई, वाह, बहुत खूब। हमने सुना था
हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, हमने सुना था चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, बहुत से लोग गलत फहमी आ जाते हैं कि भाजपा ही है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी। वाह। और मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है, आदि देशभक्ति में उसी से सीखता हूं। उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा, 17 में भी छाती पीट रहे थे, यूपी में काबा नहीं माने, 22 में फिर पीटी, यूपी में काबा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। आनंद लेना। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। अरे दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में, आजम खां अखिलेश से बोले लुट गई तेरी मोहब्बत में। बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी, माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा। क्या शानदार समय भाई, अलीगढ़ के लोगों प्रणाम करता हूं। सुनो बस 5 मिनट और लेता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है और सीमा का अपना सचिन है, वो भी लप्पू सा। समय की अपनी सीमा है, सीमा का अपना सचिन है, वो भी लप्पू सा। लेकिन ये चौहान पूरा दमदार आदमी है, दमदारी से कविता सुनाएगा। एक नेता मुझे बहुत पसंद है, केजरीवाल। जब से वो मुख्यमंत्री बने मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। दिल्ली में कुछ भी हो जाए दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, मोदी। प्रदूषण बढ़ गया, मोदी। कुछ भी गड़बड़ हो जाए दोषी कौन? मोदी। हमको ये नहीं करने दे रहे, मोदी हमको वो नहीं करने दे रहे। मोदी को खुद गुस्सा आ गई एक बार, ये दिन रात मेरा ही नाम लेता है, मोदी मोदी मोदी। मोदी जी ने गुस्से में आके रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगा दिया और एक गाना गाया। मित्रों, मोदी जी ने केजरीवाल से गाना गाकर एक प्रश्न किया और केजरीवाल ने जो जवाब दिया आज का परमानंद वही है, चूकना मत। तो मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। देश में देखिए साहब, नौटंकियां चल रही हैं। एक तरफ मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ निकल रहे हैं। मैंने मोहब्बत की दुकान का इसके साथ कनेक्शन देखा और ऐसे लोगों की सच्चाई सामने नजर आई। प्रधानाचार्य जी, 500 करोड़ निकले साहू के यहाँ। क्या कहने वाला। अब कनेक्शन देखना, देखो ये नौजवान बच्चे, राजनीति की समझ है, पंक्तियां अद्भुत हो गई हैं। सर सुनना, मोहब्बत की दुकान और ये रुपए, कनेक्शन ये है, सच तो ये है। किसी के भाषणों में रोज मनोरंजन निकलता है,
किसी की यात्रा में ढोंग वाला फन निकलता है। हमें साहू ने समझाया, समझ में आ गया हमको, मोहब्बत की दुकानों से ही काला धन निकलता है। मोहब्बत की दुकानों से ही काला धन। लेकिन एक काले धन वालों, केवल 2 लाइन पढ़ता हूं। मफतलाल जी, कांग्रेसियों के फोन में क्या जूम नहीं है। कांग्रेसियों के फोन में क्या जूम नहीं है, क्या चीज है मोदी तुम्हें मालूम नहीं है। तो समझ के रहिए, अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मुझे फिर से बुलाइए। देखिए सर, प्रधानाचार्य जी, आज तो मुफ्तलाल जी ने बुलाया। मैं बहुत बड़ा कवि हूं, 3 घंटे पढ़ सकता हूं अकेले, है ना। तो आज मैं 15 मिनट 20 मिनट पढ़ के जा रहा हूं। बाकी की पिक्चर आप दोबारा चालू करना, हम आएंगे और आपके प्यार में आएंगे, मोहब्बत में आएंगे। 4 पंक्तियां सुनाता हूं मेरे नौजवान साथियों, जोश भर के मुझे विदा करना। ये जो चिल्लाते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जो लड़कियां, अच्छा ये लड़के बहुत, इन लड़कियों को कभी अबला मत समझना। अब ये सबला है, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही थी। हाँ सुनना है, लड़कियों को सबला अबला मत कहना, क्योंकि सबला है। क्योंकि पहले जब, आज की महिला सबला है, क्योंकि पहले हम जब कम कमाते थे, घर पे आते थे, तो पत्नियां कहती थी अब ला, अब ला। अब हम ज्यादा कमाने लगे, पत्नियां कह रही हैं सबला, सबला। 4 पंक्तियां मेरी बहनें बैठी हैं आपके सम्मान में, मैं पढ़ना चाहता हूं, और ये तालियां लड़के बजाएंगे। इन्हें कमजोर मत समझना। सुनना, अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं। वाह, क्या है ये? अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं। और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं। बेटियां आके, जब तक ये लड़के लड़कियां हैं, देश नहीं टूटेगा, चाहे कोई कितने नारे लगाए। मैं बैठ रहा हूं, मुझे विदा करना। क्या ताकत है इस देश की, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। क्या बात है। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता।